जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड ही मैं वीडियोज को शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली एक प्रॉब्लम ये आ रही कि यहाँ पे मेरे पास कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट बॉक्स पड़े हुए हैं। बहुत भाई कहते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर एज केवाईसी की, उनके पास एरर आते हैं और सारे एरर आते हैं। तो उनको मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ, तो वो कहते हो तुम सही ढंग से इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों को उल्टा करके बता रहे हो। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको आज पूरी इसकी हकीकत बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक दो कमेंट आए होते तो मैं इसको छोड़ देता, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा इसको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करके बताया जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो, मैं लाइव में ही दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर एज केवाईसी डिटेल का नहीं। इसको मैंने पहले से आपको इसको इजीली ऑब्जर्व करके रखा हुआ है कि आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में मानी। अब उसके बाद यहीं पे देखो, मेरा वॉलेट पहले क्या था कि यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा था, वहां पे देखिए एरर आ रहा होगा, मतलब यूजर नॉट फंड लिखा होगा। अब उसके बाद यहीं पे मैं आपको दूसरा एक चीज यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पे वॉलेट देखो एक्टिवेट नहीं हो रहा, लग रहा है कि एक्टिवेट है, बाकी इसमें जैसे बैलेंस डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा, एरर बता रहा है कि तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, वॉलेट दूसरे नंबर से यहाँ पे एक्टिवेट है। देखो ये भी प्रॉब्लम हुई। अब मैं आपको तीसरी चीज दिखाऊंगा जो मेरे को लाइव में बिल्कुल एक्टिवेट है। तो यहाँ पे वॉलेट में देखो, यहाँ पे बैलेंस भी पड़ा होगा, 10 रुपीज के अप्रॉक्स पड़ा होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक्टिवेट मैंने इसको कर रखा हुआ है। तो ये इसको मैंने कैसे एक्टिवेट करा, वो इसी चीज के बारे में आप लोगों के पास यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, मैं भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक हो गया, जैसे मैंने उसका एक अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ था। अब देखो, जहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात है, तो यहाँ पे मैंने पास ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसे रिलेटेड ईमेल में कंप्लेन भी किया हुआ था। उसके बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्टोर में भी गया हुआ था, जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी करके हर सिटी वाइज नियरेस्ट में खुली होती हैं। वही चीज मैं आप लोगों से भी कह रहा था कि यही चीज अपने सिटी में जहाँ पे रहते हो वहां पे अपने गूगल पे डालो नियर एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्टोर, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। उनके पास विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपसे केवल आधार पैन कार्ड लेते हैं, उसी से आपका यहाँ पे वॉलेट पहले एक्टिवेट कर देते हैं। पहले से वो आपके सिर्फ केवल आधार से वॉलेट एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद पैन कार्ड जब दोगे तो वहाँ पे आपका अकाउंट भी एक्टिवेट यहाँ पे वो खुद कर देते हैं। तो उससे भी वो फीस चार्ज लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ था वो मैंने कैसे किया हुआ था, देखो मैंने क्या किया हुआ था। मेरे अकाउंट पे ये ऑलरेडी बता रहा था सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर एज केवाईसी डिटेल की। मैंने उसको बहुत सारे एनालिसिस करके एरर करके सब कुछ करता रहा, फिर भी मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। मैं उसके बाद एयरटेल पेमेंट स्टोर पे भी गया, वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, मतलब उसको बहुत डिटेल वाइज गया, फिर भी नहीं एक्टिवेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका तरीका दूसरों को भी कैसे मतलब एक्सप्लेन करके बताया जाए। तो मैंने जो नंबर पे मेरे पास एरर आती, मैंने क्या किया, उसी नंबर को मैंने डाला, उसी से मैंने अपनी फैमिली पे, मतलब किसी का भी आपके पास होगा, मैंने उनके फैमिली के मतलब अपने लेके ना, मैंने उससे उसी दूसरे नंबर से यहाँ पे अपने वॉलेट को यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं इसी जगह पे मैं अपना यदि अकाउंट भी एक्टिवेट करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करके कोई खास मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन के लिए, यहाँ पे एक्सप्लेन के लिए, इसको एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ था। क्यों, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे वॉलेट जैसे मेरा एक्टिवेट हो गया, मैं यदि इसको मेरे को यूज ही करना है तो इसके 9000 इसकी लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल एटीएम कार्ड भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसको आप लोग फोन पे गूगल पे सामान रजिस्टर कर सकते हो। तो देखो, अकाउंट में और वॉलेट में तो दोनों सब कुछ वही मिल रहा है, बस अकाउंट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एफडी वगैरह कर सकते हो, आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्लस आपको वहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो मेरे को सब चीजें नहीं चाहिए, मैं दूसरे बैंकों का यहाँ पे फैसिलिटीज उठा लूंगा। तो मेरे को क्या फायदा, मेरे को एफडी करना है तो मैं दूसरों को कर लूंगा, दूसरी बैंकों में कर लूंगा, वहां पे मेरे को देखो वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे सिखाने के पर्पज से किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में क्या होता है कि बहुत भाई के पास ये होता है कि लो बजट होता है, कम प्राइस में वो अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बहुत लोग क्यों अकाउंट ओपन कराते हैं, देखो मैं आप पूरी आपको इसमें डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपको अपने अकाउंट को, वॉलेट को मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने अपने वॉलेट में 100 रुपए डाल दिया तो आपको वहाँ पे ये नहीं होता, 100 निकाल लिया तो आपको उसमें चार्जेस देना पड़ा, कुछ नहीं होता। जो आपका अमाउंट होगा वो आपके पास में आ जाएगा, उसको आप चाहे जहाँ पे यूज कर सकते हो, चाहे ई कॉमर्स में कर लो, चाहे जहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हो। प्लस रिचार्ज जहाँ पे आपको असुविधा लगती हो वहां पे उसको आप लोग सारी चीजों को यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए लोग यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, जियो पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, इनमें अकाउंट को ओपनिंग करते हैं, जिससे आपको अपने लोगों का नहीं यहाँ पे कि अपने वॉलेट को यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, उसका चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है। यही एक तरीका होता है। यदि आप लोग भी इसको, मतलब इसमें एक चीज ये भी होता है
कि आपके पास यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग अपने वॉलेट को यहाँ पे अपने एक डॉक्यूमेंट से यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे। वोटर आईडी, ये देखो 4 डॉक्यूमेंट जो मेन मांगे जाते हैं उसमें है, एक वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, आधार। ये जो मेन 4 होते हैं, डीएल भी हाँ कभी-कभी आपको इंक्लूड कर दिया जाता है। 4-5 जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से आप लोग अपने वॉलेट को यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे। मैंने इसका बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ था, आप लोग उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से देख के ना अपनी पूरी जानकारी को एनालिसिस करके आप लोग इसमें ओपनिंग कर सकते हो। लास्ट में एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा, फिर भी यदि आपको ओपनिंग नहीं हो रहा है, तो देखो ज़्यादा इसमें माथा-मच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जितने का अकाउंट ओपनिंग करोगे, जितने को उसमें चार्जेस दोगे, आप लोगों को दूसरे की अच्छी सुविधा उठा लेनी चाहिए। आपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक कभी ओपनिंग किया होगा, उसमें एरर आ रही है, उसको छोड़ दीजिए। आप जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्यों एक के पीछे पड़े हो? वहाँ पे भी उसकी फैसिलिटीज़ को अच्छी खासी सुविधा दे रहा है, उसमें ओपनिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट वहाँ पे भी ऑप्शन है। तो मैंने इसको देखो आपको डिटेल वाइज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। जियो पेमेंट्स बैंक का यदि आपको अकाउंट ओपनिंग करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से उसको पूरी अच्छे से देख के ना आप लोग यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हो। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी यदि ठीक-ठाक लगी हो तो फिर भी आप लोग अपना यहाँ पे ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कर सकते हो। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग अपनी राय यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी आपको सही जानकारी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये सानू लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज सकते हो। यहीं से मैं अपने वीडियो को विराम करूँगा। जय हिंद दोस्तों।